बच्चों, आज हम मात्राएं पाठ का अध्ययन करेंगे। आपने दो वर्णों अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना और दो शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सीखा है। जब आप स्वरों और व्यंजनों को एक साथ जोड़ते हैं तो उनका एक नया स्वरूप उत्पन्न होता है। दो वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनते हैं और जब दो शब्द बनते हैं तो वाक्य बन जाते हैं। तो हमने ये पीछे पाठ में देखा और स्वर और व्यंजन को एक साथ जोड़ते हैं तो उनका एक नया स्वरूप उत्पन्न होता है। जब स्वर और व्यंजन दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो नया स्वर होता है, तो उनमें हमें मात्रा लगानी होती है। तो आइए देखते हैं मात्रा की परिभाषा। स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर को व्यंजन में जोड़ने के लिए उसके मात्रा स्वरूप को हम लिखते हैं, उसे ही मात्रा कहते हैं। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बगीचे में खेल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे स्वर नहीं लिखा हुआ है, हमें स्वर को मात्रा के रूप में लिखा है। जैसे ए की मात्रा, ई की मात्रा, म पे ए की मात्रा और ख पे ए की मात्रा। तो ये जो है हम इसे मात्रा के रूप में लिखते हैं, तो ये जो हमारे वाक्य हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं और ये एक नया स्वरूप उत्पन्न हो रहा है। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं, लेकिन उसे मात्रा के रूप में यहाँ पर लिखा है। दूसरा देखिए, पूजा नाच रही है। इसमें देखिए नीले कलर से जो लिखा है ये मात्रा है। ये देखिए प पे ऊ की मात्रा, ज पे आ की मात्रा, न पे आ की मात्रा, र ह पे ई की मात्रा। तो हम जब इसमें स्वर को जोड़ते हैं तो वो मात्रा रूप में होती है, तो ये वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाते हैं और इसे ही लिखते हैं। ताजमहल बहुत सुंदर है। इसमें भी देखिए नीले कलर से लिखा हुआ है, तो ये मात्रा है। अब देखिए कंठस्थ करें। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसा कि हमें पता है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ स्वयं में जैसा है वैसा ही उसे हम लिखते हैं, उसमें कोई मात्रा नहीं होती है। मात्राओं के नए रूप को देखिए और समझिए। स्वर दिया है, स्वरों का रूप देखिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या है हमारे स्वर। स्वर कितने हैं? 11। इसे हम मात्रा रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए स्वरों की मात्रा है। अ में देखिए कोई मात्रा है नहीं, आ में एक लाइन खींची है, ई में मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ए में एक ऊपर लाइन है, ए में 2 लाइन है और ओ में एक नीचे से लाइन खींची है, एक ऊपर से। ये ओ की मात्रा है और एक नीचे लाइन खींच के 2 ऊपर लाइन खींचेंगे तो ये क्या हो जाती है, औ की मात्रा। तो जब हम इसे लिखते हैं वाक्य बनाने के लिए तो हमें ये मात्रा रूप में लिखना पड़ता है। अब इसे देखिए, इसी मात्रा को हम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ। तो इसमें हमने क्या लगाया है, मात्रा लगाया है। एक ही वर्ण, एक ही अक्षर है ना, क, क सब में है, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, मात्रा लगा दी है, तो इसके जो उच्चारण है वो बदल गए हैं। जैसे ख, खा, की, कु, ख्री, खे, खे, को, खौ। ठीक उसी प्रकार से ग, गा, गी, गु, ग्री, गे, गए, गो, ग। इनमें देखिए सब में जो वर्ण है एक ही है, लेकिन इसमें क्या दिया है, मात्रा लगा दिए हैं, तो इसका उच्चारण हम अलग ढंग से करते हैं। इस प्रकार सभी व्यंजन के साथ मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब और भी जितने व्यंजन हैं उनमें भी मात्राओं का प्रयोग ठीक इसी प्रकार से होता है। इसे हम इस तरह से लिखने हैं। र के साथ उ और उ की मात्राएं इस प्रकार लगाई जाती हैं। र व्यंजन है, उसमें जब हम र में उ जोड़ेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, रू। देख रहे हैं इसमें र धन उ, छोटा उ, तो इसकी मात्रा ऐसी होती है रुपया। र धन बड़ा उ, तो ये रूठना। तो र में इस तरह से लगाया जाता है और सब जो ऊपर आपने देखा व्यंजन में मात्रा लगी है इस तरह से लिखा जाता है।
आइए देखते हैं कुछ रोचक जानकारी। स्वरों की संख्या 11 होती है, परंतु मुख्य रूप से मात्राओं की संख्या 10 होती है। हमने पढ़ा कि स्वर 11 होते हैं, लेकिन अगर हम उसे मात्रा रूप में लिखेंगे तो केवल 10 होते हैं। क्यों? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ को हम मात्रा रूप में नहीं लेंगे। अ को छोड़कर इसमें आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 10 ही मात्राएं मिलेंगी। अब देखते हैं हमने क्या सीखा। स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वरों का जो रूप अर्थात जो मात्रा के रूप में हम स्वर को जोड़ते हैं उसे ही जब हम लिखते हैं व्यंजन के साथ तो उसे हम मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब देखिए मात्रा किसे कहते हैं। प्रश्न उत्तर है अभ्यास कार्य में पेज नंबर 15। इसमें देखिए दिया है कि मात्रा किसे कहते हैं, तो हमें लिखना है इसके उत्तर में स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे हम मात्रा कहते हैं। दूसरा देखिए क्या है, ख में किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। इसका उत्तर हमें लिखना है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। क ई स्वर का मात्रा रूप। अब देखिए कौन सी ई है, बड़ी ई है, तो हमें इसमें ढूंढना है ई की मात्रा कहाँ है। देखिए अ में क्या दिया है, छोटा ऊ, ब में बड़ा ऊ, स में बड़ी। तो हमें क्या करना है, इस पे सही का निशान लगाना है। ठीक उसी प्रकार से ख में देखिए र में ऊ लगा है, में जुड़े हैं, तो र में छोटा ऊ जुड़ा है कि र में बड़ा ऊ जुड़ा है कि श में श्र जुड़ा है। तो हमें पता है र में ऊ जुड़ा है। अब ये देखना है कि छोटा ऊ है या बड़ा ऊ, तो इसमें देखिए छोटा ऊ है, तो हम क्या करेंगे, इस अ वाले को टिक कर देंगे। ठीक है। अब देखिए ग में क्या है, क में री, क्री में प्रयुक्त मात्रा। तो क में क्या जुड़ा है, क्री। हमने पीछे देखा जब मात्रा को हम व्यंजन के सहयोग से लिखे थे तो हमने देखा कि इसे हम किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए क में क्री प्रयुक्त मात्रा है, तो र की या आ की या री की, तो इसमें र है नहीं, आ है नहीं, क्या है, री की मात्रा। तो हम जो स वाला उत्तर है उसे हम टिक कर देंगे। अब परियोजना कार्य। नीचे दिए गए बैग में कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित चित्र के सामने लिखिए। एक बैग आपको दिया है, देखिए यहाँ पे, उसमें देखिए पीले कलर का है, उसमें लिखा है डाकिया, आम, गुलाब, सेब, सुराही, राजा, और यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। तो हमें उस चित्र का सही नाम इसी बैग में से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। बहुत आसान है, बस देखिए ध्यान से। ये क्या है, फूल। कौन सा फूल है, गुलाब का। हमें गुलाब ढूंढ के यहाँ पे लिख देना है। और इसमें देखिए मात्रा लगी है, ग पे छोटे ऊ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, गुलाब। ठीक इसी प्रकार से सब में कुछ ना कुछ मात्राएं लगी हुई हैं, अर्थात स्वर जुड़े हुए हैं। अब देखिए इसमें दूसरा क्या है, डाकिया। अब देखिए इसमें कहाँ है डाकिया, पहले ही दिख रहा है, हम लिख लेंगे डाकिया। ड पे आ की मात्रा और क पे छोटी ई की मात्रा, फिर य पे आ की मात्रा, तो डाकिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राजा। राजा कहाँ है, ये, तो हमें यहाँ पे लिख देना है राजा। इसी तरह से देखिए यहाँ क्या है, सेब। तो सेब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सेब देखिए यहाँ लिखा है, ढूंढ के यहाँ पे लिख देंगे सेब। ठीक, ये क्या है, सुराही। और लास्ट वाला क्या है, आम। तो हम आम तो सभी जानते हैं, आम का सीज़न है, तो ये क्या है, आम। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, आम। ठीक है। अब आपको जो इसका प्रश्न उत्तर है ये अपनी कॉपी में लिखना है, और जो ये प्रश्न नंबर 2 और 3 है इसे आप बुक में ही लिख लीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। इसकी वीडियो पहले ही बना चुके थे, ये आपका रिवीजन है। धन्यवाद।